हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण की। विश्व में पुनर्जागरण के क्या कारण थे, उसकी विवेचना हम आज करेंगे। इसके अनेक कारण थे, जिसमें पहला धर्मयुद्ध। यूरोप के लोगों ने तुर्कों को यूरोप में आने के लिए रोकने के लिए जो युद्ध लड़े, जिसकी वजह से यह युद्ध 2 शताब्दी लड़े गए थे, जिसकी वजह से नए लोगों से संपर्क हुआ, तुर्कों से संपर्क हुआ, नई विचारधारा से संपर्क किया। जब यह युद्ध समाप्त हुआ तब वो अपने घर लौटे, तब एक नवीन दृष्टिकोण एवं जीवन की जटिलताओं को तोड़ने की दृढ़ प्रबल इच्छा के साथ लौटे, क्योंकि गाँव में जो धार्मिक आडंबर था, जो अंधविश्वास था, जो फलीभूत हो रहा था, उसको उनको तोड़ना था। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1453 में कुस्तुनिया के पतन से होता है। उस समय कुस्तुनिया पर तुर्कों के आधिपत्य हो जाता है, तो यूरोप वासियों को एक नए जल मार्ग की खोजना होता है। व्यापार के लिए असल मार्ग पर अब तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है, जिस वजह से एक नई खोज प्रारंभ होती है। हम देखते हैं इस प्रकार धर्म युद्ध ने नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज को आवश्यक बना दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के अनेकों पूंजीपतियों ने साहसी व्यक्तियों को ढूंढ करके नवीन मार्ग खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह नई खोजें पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। धर्म युद्धों की असफलता से पोप एवं चर्च की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा। ईश्वरीय आशीर्वाद टूटा था जो पोप को प्राप्त था। यह माना जाता था कि पोप ईश्वर पैगंबर के कथनों पर कार्य करता है और उसे ही वह संचालित करता है। पोप के शब्द ईश्वर के शब्द माने जाते थे, लेकिन यह हार के पश्चात वो भ्रम भी टूटा। जब कुस्तुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो कुस्तुनिया एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के नाते वहाँ पे विद्वानों का भी बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था। इसलिए जब ये विद्वान अपने ग्रंथों और बहियों के साथ इटली पहुँचे तो कहा गया कि यूनान समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह इटली पहुँच गया है। इसके पश्चात पुनर्जागरण का कारण छापे खाने का आविष्कार। जो विद्वान धर्म ग्रंथ अथवा जो ग्रंथ थे, जो साहित्य थे, साथ लेकर इटली आए थे, उन्होंने उसका प्रकाशन एवं मुद्रण करवाया, जिससे वह आम जन में भी पहुंचा। इसी शताब्दी की एक सबसे बड़ी उपलब्धि जर्मनी में गुटेनबर्ग में छापेखाने का आविष्कार होता है, जो शीघ्र ही पूरे यूरोप में फैल जाता है। 16वीं शताब्दी के एक छापेखाने में एक पुस्तक की 24,000 प्रतियां छपी थी, जो मात्र कुछ समय में ही बिक गई। पहले पुस्तक और ग्रंथ
सामंतों के तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये ग्रंथ आम जनजीवन में भी पहुंचने लगे। इसी प्रकार पूर्वी देशों से संपर्क, जैसा कि 13वीं शताब्दी में मंगोल सम्राट कुबलाई खान ने अपने वैभव से यूरोप को प्रभावित किया, क्योंकि उसके दरबार में विद्वान, धर्म प्रचारक और व्यापारी प्रमुख थे, जो पोप के दूतों, भारत के दार्शनिकों, पेरिस और रोम के व्यापारी इत्यादि व्यक्तियों का वहाँ पर मिलन होता था, जिससे एक दूसरे से प्रभावित होकर अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं भौगोलिक खोजें। 1453 में कुस्तुनिया के पतन के बाद नवीन खोजों का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, उसी दरमियान 1486 में बार्थोलोम्यू ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर को ढूंढा। 1498 में पुर्तगाल के ही वास्को डी गामा उत्सामा ने अंतरिप द्वीप से भारत पहुंचा और वह कालीकट पहुंचा। स्पेन के साम्राज्ञी की सहायता से 1492 में ही कोलंबस नाम के व्यक्ति भी अमेरिका पहुंचा। इस प्रकार धीरे धीरे विश्व में अनेक भौगोलिक नए मार्गों की खोज हुई। आर्थिक कारण, इतिहासकार हेज लिखते हैं कि यूरोप ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे गर्म मसालों की ज़रूरत थी, जो पूर्वी देशों में इसके पर्याप्त भंडार थे। इन मसालों की खोज के लिए भी नवीन मार्गों का खोज हुई। इससे अन्य कारण है जो पुनर्जागरण को होने का कारण रहा। धन्यवाद। हमें बनना पड़ता पापा।